तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का कौटिल्य एक्सप्रेस जो हिस्ट्री हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो, पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके, ठीक है। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी आपको हम देखेंगे, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और उससे पहले हम बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये सारे आपको पेड है, आपको हम फ्री में करवा रहे हैं, तो कुछ आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए, और बिहार पुलिस के दृष्टिकोण के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था, 175 क्वेश्चन था हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का आएगा, तो 176 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 175 तक कंप्लीट हो गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 176 से, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके इसकी पर है, और इसका आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपको क्या होगा? मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया है? बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा, मूल कर्तव्य किसी समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया है। तो 176 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है। तो सिंपली हम दूसरा फॉन्ट यूज करते हैं, ठीक है। और फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए? कौन सा संशोधन के द्वारा किया गया है बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 51वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पर संशोधन दिया हुआ है, तो कौन सा संशोधन के द्वारा लागू किया, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम मिलान करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको 101 संशोधन किया गया है, आपको ये हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर लागू, ठीक है। और 102 संशोधन की बात करें तो 102 संशोधन आपको हो जाएगा 4 नंबर का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, ठीक है। और 103 की बात करें तो ये हो जाएगा आपको 2 नंबर, यानी आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है। और 3 नंबर का एक हो जाएगा, लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त की है, ठीक है। तो चलिए हम कूट में देख लेते हैं। तो कूट में आंसर की बात करें तो 3 4 2 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम में चुने, ठीक है। अवरोही क्रम में चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर की बात करें, सी हो जाएगा, पहले उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र में तमिलनाडु, उसके बाद आपको बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? बताइएगा। संघात्मक व्यवस्था का मूल्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें 1993 में हुई थी, ठीक है। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? 182 का आंसर देगा, तो हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? बताइएगा इसका आंसर 183 का। तो 183 का आंसर सिंपली बताइएगा। तो 183 का क्या होगा? तो पंचायती के चुनाव में राजनीतिक दलों में साझेदारी का किसने विरोध किया? तो इसका आंसर बात करें आपको जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? बताइएगा, किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने? तो बताइएगा इसमें से कौन हो जाएगा? तो मोहम्मद दयाल तुल्हा ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको हो जाएगा 4 नंबर का, शंकर दयाल सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर 1 और 4 होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करना है, तो अनुच्छेद में आपको सुमेलित करना है, कौन अनुच्छेद में है, ठीक है।
तो सिंपली आपको चलिए हम आपको मिलान कर देते हैं, ठीक है। तो कार्य की न्याय संगत एवं ए नंबर का है, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दिशा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, कौन सा अनुच्छेद में होगा बताइएगा। तो एक आपको दो हो जाएगा अनुच्छेद 42 में, ठीक है। और कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो बी क्या हो जाएगा आपको 1 नंबर, यानी अनुच्छेद 43, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन समान सिविल सहनता, तो सी का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। सी का अनुच्छेद 44 हो जाएगा। और डी का राष्ट्रीय महत्व के स्थायी एवं वस्तुओं का संरक्षण हो जाएगा आपको 3 नंबर, 3 नंबर तो हो गया है आपको, 3 नंबर होगा, ठीक है, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम कूट में देख लेते हैं। तो सिंपली कूट में हो जाएगा 2 1 4 3। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बताइएगा आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है बताइएगा। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है बताइएगा इसका आंसर। तो आंसर की बात करें 20 हुआ 21 हो जाएगा अनुच्छेद, 20 हुआ 21, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की प्रगति की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई थी बताइएगा, किस क्रांति के बाद हुई थी बताइएगा। तो ये हो जाएगा 1688 की गौरवपूर्व क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वभौम वयस्क माताधिकार कब लागू किया गया बताइएगा। भारत में सार्वभौम वयस्क माता अधिकार कब लागू किया गया, 188 का, 1950 में लागू किया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद किसने गणराज्य स्वतंत्र हुए बताइएगा। तो कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए बताइएगा। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है बताइएगा। लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 191 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताइएगा। तो 191 के आंसर बताइएगा। तो 191 का आपको मानवाधिकार में हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र का आदर्श क्या है बताइएगा। तो लोकतंत्र का आदर्श क्या है, सभी देशवासियों के लिए समान अधिकार और अवसर, समान अधिकार और अवसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता करता है, सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। भारतीय संविधान सभा के 299 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान सभा का काम कितना दिन में पूरा हुआ बताइएगा। तो बताइएगा भारतीय संविधान सभा का काम कितने दिनों में पूरा हुआ बताइएगा इसका आंसर। तो आंसर की बात करें सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इसका काम पूरा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की बहसों को किस नाम से प्रकाशित किया गया है बताइएगा इसका आंसर। 196 का है, संविधान सभा की बहसों को किस नाम से प्रकाशित किया गया है बताइएगा 196 के आंसर। 196 का आपको सी हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1989 के 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्कता की उम्र सीमा को कितना घटाया गया बताइएगा। तो कितना घटाएगा, 197 को बताइएगा, 21 से 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस रूप में स्वीकार किया गया बताइएगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस रूप में स्वीकार किया गया, तो अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत संविधान ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की है। भारत में संविधान ने किस प्रकार की सरकार की स्थापना की है बताइएगा। तो ये लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण की द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बताइएगा आपका आंसर। तो भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये संसद के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा में जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित
किया गया है बताइएगा। शिक्षा में जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है बताइएगा। तो ये 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर बताइएगा। तो 202 का आंसर बताइएगा कौन था। तो 202 का आंसर की बात करें तो 202 आंसर की बात करें आपको सी नंबर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया बताइएगा कब हुआ, बताइएगा इसका आंसर। तो 203 का आंसर बताइएगा। 203 का आपको हो जाएगा, आपका 203 के 1 नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर 26 नवंबर 1949। सॉरी, तो यह अंगीकृत और अस्तित्व की बात बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में संविधान सभा में कितना समय लगा। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, कितना समय लिया, इसका आंसर बताइएगा 204 का। ठीक है, तो ये आपको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार का निलंबित किया जा सकता है, आंसर बताइएगा। तो 205 का आंसर सी होगा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो 206 का आंसर बताइएगा, कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो 206 का आपको हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है बताइएगा। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है बताइएगा, 207 का आंसर। तो यह राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है बताइएगा। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो सिंपली आंसर बताइएगा, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है बताइएगा, 209 का आंसर। तो यह सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, लोकसभा की सदस्य के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कितना होनी चाहिए। तो 210 का आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुई है बताइएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था बताइएगा, इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको 1952 में हुआ था। ठीक है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में पंचायती राज का आरंभ 1959 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया बताइएगा इसका। तो कौन सा प्रधानमंत्री था, तो इंदिरा गांधी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किस भी तरह की बताइएगा, इसका आंसर। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किस भी तरह की, तो क्या प्राप्त नहीं है, तो विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है बताइए, 215 का आंसर। तो गांधीवादी सिद्धांतों से। ठीक है, भारत में संघ में सिक्किम एक नया राज्य 10 संशोधन अधिनियम 10 में हुआ था बताइएगा। 216 के आंसर बताइएगा। तो 216 के आंसर की बात करें, 36 संशोधन हुआ था और अधिनियम 1975 में हुआ था। ठीक है, यदि महालेख परीक्षा त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करता है, तो ये आपको हो जाएगा 217 का, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में
यह अंतर है। क्या अंतर है बताइएगा? तो सी हो जाएगा वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? इसका आंसर आपको आंसर की बात करें जेबी कृपलानी हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के निधि निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? इसका आंसर बताइएगा। 220 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो 220 के किन अनुच्छेद में है तो बताइएगा अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति किस सदन को पदेन संभावित होता है बताइएगा? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन संभावित होता है? इसका आंसर बताइएगा 221 का। तो 221 के आंसर की बात करें आपको राज्यसभा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देशक देता है? 222 का आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशक देता है? 222 का। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है बताइएगा? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल आपको 22 हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा, यानी 2 नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिख लीजिएगा या आप याद रखिएगा, यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, 22 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है बताइएगा? 224 का आंसर। 224 का 65 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो यह 6 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चे को कारखाने में बालता प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है बताइएगा? इसका आंसर 226 का। तो 226 का आंसर अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको VBI है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 227 का आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया बताइएगा? इसका आंसर, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया बताइएगा? इसका आंसर 227 का आंसर। तो ये डी नंबर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को किया। ठीक है, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? तो कौन सा राष्ट्रपति के विरुद्ध कार्रवाई चला सकते हैं? आंसर बताइएगा। तो 228 का। तो कौन? तो संसद का कोई भी सदन करवा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है, यदि क्या? तो 229 का आंसर बताइएगा। तो यदि क्या, तो उससे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि लोकसभा या विधानसभा की कार्यकाल के दौरान कोई प्रतिनिधि इस्तीफा देता है तो क्या होगा? तो क्या होता है बताइएगा? इसका आंसर 230 का। तो 230 का आपको ए हो जाएगा, उन चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार की अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त होगा बताइएगा? तो 232 का आंसर बताइएगा। 232 का आपको हो जाएगा 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदन लोकसभा में होनी चाहिए बताइएगा? 233 का आंसर देगा। 233 का हो जाएगा 55 होनी चाहिए। ठीक है, नीचे दिए गए कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है बताइएगा? पंचायती राज से है, इसका आंसर देगा 234 का। तो 234 का आपको ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर की बात करें ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचायत नगर
निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है बताइएगा? छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं? वार्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगर इसमें कोई भी गलत हो तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान से गलती हो सकता है, और हर टेस्ट सीरीज में या खान सर का हो या प्रदीप सर का हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। ठीक है, अगर गलती हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका अगर सही होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 237 का। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटों का आरक्षित है बताइएगा इसका आंसर? तो 237 का आंसर बताइएगा। तो 237 का 84 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है बताइएगा? तो कौन हटा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन हटा सकता है? तो अब से राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा इसका आंसर? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ठीक है, आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बिहार में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया गया बताइएगा? 240 का आंसर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित की है, जिनमें से कुछ अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया बताइएगा? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 241 का। 241 का हो जाएगा 1961 में। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई बताइएगा? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई है? 242 का आंसर देगा। तो 1962 में किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है बताइएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर बताइएगा 243 का। तो आंसर की बात करें अनुच्छेद 243 के ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड देश कौन सा राज्य है? झारखंड देश कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश आपको 28वां राज्य है। ठीक है, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? 245 का आंसर बताइएगा। तो 245 के आंसर की बात करें, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार की गारंटी देता है बताइएगा? तो कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिक को कौन से अधिकार की गारंटी देता है बताइएगा इसका आंसर? तो आपको समानता का अधिकार देता है, सही हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी सही हो गया। श्रम का अधिकार ये तो नहीं देता है, और शोषण का अधिकार ये भी नहीं देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में दल बहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी बताइएगा? भारत में दल बहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी बताइएगा? 247 का आंसर ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो 248 के देखते हैं, चलिए। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों का श्रेष्ठता प्रदान की है? संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है? तो 42वां संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? 249 का आंसर देगा। तो वो वार्ड कहलाता है। छोटे छोटे आपको क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, वार्ड कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? तो यह हो जाएगा नगर निगम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, तो कौन सा संशोधन में? यह 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यह मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए हम मिलान करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला है आपको मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपको 4 हो जाएगा। अमेरिका का अधिकार पत्र यहाँ से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताइएगा इसका आंसर। तो यह हो जाएगा आपको 3 नंबर, ठीक है, यानी ये वाला आयरिश संविधान, ठीक है। और संसदीय सरकार सी का बताइएगा क्या होगा। तो सी का आपको ये नंबर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। और केंद्र राज्य का संबंधित अब हो जाएगा कनाडा का संविधान, ठीक है। तो चलिए इसमें कूट के में हम मिलान करते हैं, ठीक है। कूट में क्या होगा बताइएगा। तो कूट की बात करें आपको क्या होगा, तो कूट में आपको 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से सीधे देख रेख में कार्य करता है बताइएगा। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देख रेख में कार्य करता है। 253 का आंसर देगा। 253 आपको ए नंबर हो जाएगा अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, तो किस अनुच्छेद में करता है, तो 311 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है बताइएगा। 255 का आंसर तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतदान सूची में किसने शामिल किया जाता है। मतदान सूची में किसे शामिल किया जाता है बताइएगा। 256 का आंसर। तो 256 का आंसर बताइएगा। 256 का हो जाएगा 80 नंबर सभी 18 वर्षीय या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया बताइएगा। तो 61वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर की बात करें बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया बताइएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो सिंपली बताइएगा भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपको पता होना चाहिए। जीवन का अधिकार किस रेट के द्वारा प्रदान किया गया है। जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया। 259 का आंसर देगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव का आयुक्त था बताइएगा। 260 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त था। 260 का आंसर तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यायिका पुनर्विलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है बताइएगा। न्यायिका पुनर्विलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है। 261 का आंसर बताइएगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किन देश से लिया गया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस देश से लिया गया, तो ये किस देश के लिया गया, आपको सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। पिछड़ा वर्ग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है बताइएगा। इसका आंसर 263 का। तो यह अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। राज्यसभा का सभापति होता है बताइएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 सब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर की बात करें डी हो जाएगा, ठीक है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था बताइएगा। 266 का आंसर यह ज्ञानी जेल सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, इसका आंसर देगा 267 का। तो 267 का आपको ये नंबर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है बताइएगा। 268 का आंसर तो ये हो जाएगा एक नंबर प्रकलन समिति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता
सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो जनता का ही सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंधित में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? 270 का आंसर देगा। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है प्रोटेम स्पीकर का? तो प्रोटेम स्पीकर का आपको कर्तव्य होता है सदनों का शपथ दिलवाना, सदनों का शपथ दिलाना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये VVI याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजकीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 272 का आंसर देगा। तो अनुच्छेद हो जाएगा 356। याद रखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, बताइएगा इसका आंसर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, 273 का आंसर देगा। तो 273 का हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? बताइएगा 274 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी जगह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना का अधिकार अंतर्गत किस अनुच्छेद से है? अन्नपूर्णा योजना का अधिकार अंतर्गत किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 41 होगा, ठीक है। तो दोस्तों, तो भारतीय राज्य व्यवस्था आज खत्म हो गया, ठीक है। इसमें 275 तक आपको क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम आज भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी आपको समाप्त करवा दिए, ठीक है। और तीसरा आपको अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये अगला दिन होगा, अगला दिन इसको भी हम समाप्त कर देंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई भी गलत हो तो हमें या कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।